कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे कर्मों का असर सिर्फ हमारे जीवन तक सीमित होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके एक कर्म का प्रभाव आपकी अगली पीढ़ियों तक भी पहुंच सकता है और उनका भाग्य बदल सकता है? भक्ति की राह पर चलने वाला हर इंसान पूर्ण नहीं होता, उसके भीतर भी छिपे रहस्य हो सकते हैं जो समय आने पर उजागर होते हैं। ईश्वर का न्याय गहरा है, रहस्यमयी है, और जब समय आता है वह मौन को भी बोलने पर मजबूर कर देता है। यह कहानी केवल एक पिता और पुत्र की नहीं, बल्कि ईश्वर की अदृश्य न्याय व्यवस्था की कथा है। यह है जब पुत्र बना पिता के कर्मों का फल। गांव हरिदासपुर की मिट्टी में भक्ति की महक बसी थी। उसी गांव में एक सज्जन ब्राह्मण रहते थे, पंच शिवानंद। उनका जीवन साधना, पूजा पाठ और सेवा में लीन रहता। गांव वाले उन्हें श्रद्धा से पूजते थे, लेकिन शिवानंद जी के मन में एक छिपा रहस्य था। उनके जीवन में भक्ति का प्रकाश तो था, पर एक ऐसा पाप भी था जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया था। वर्षों पूर्व जब वे युवा थे, तब उन्होंने एक निर्धन साधु की साधना को तोड़ा था, अहंकार में, क्रोध में और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए। वह साधु तड़पकर बोला था, हे ब्राह्मण, तूने मेरा तप भंग किया है। तेरे जीवन में तूने जो बीज बोया है, उसका फल तुझे नहीं, तेरे वंशज को मिलेगा। शिवानंद जी समय के साथ इस बात को भूल गए। उन्होंने विवाह किया और एक पुत्र हुआ, नाम रखा गया ओंकार। बचपन में ओंकार शांत और विनम्र था, पर जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसमें क्रोध, विद्रोह और भक्ति से दूरी आने लगी। पिता का हृदय यह देखकर जलता था, परंतु कुछ समझ नहीं आता था कि उनके घर में भक्ति का दीपक क्यों बुझ रहा है। एक दिन ओंकार ने घर छोड़ दिया। वह कहता, पिताजी, आप पूजा करते रहिए, मैं इस जीवन को अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। शिवानंद जी टूट गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे नीलकंठ, यदि मेरे जीवन में कोई पाप शेष है तो उसका प्रायश्चित मुझसे ही करवा लेना, पर मेरा पुत्र अज्ञानी न बने। ओंकार शहरों में भटका, गलत संगति में पड़ा और अंत में अपराधों में लिप्त हो गया। वर्षों बीत गए। पंच शिवानंद अब वृद्ध हो चुके थे। आंखें हर दिन द्वार पर टिकी रहती कि शायद एक दिन ओंकार लौटे, लेकिन कोई वापसी नहीं हुई। उधर ओंकार एक दिन हिमालय की तलहटी में एक अघोरी साधु से टकराया। वह साधु उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया और बोला, तेरा चेहरा तेरे पिता से मिलता है। क्या तू पंच शिवानंद का पुत्र है? ओंकार चौंक पड़ा। वर्षों बाद किसी ने पिता का नाम लिया। उसने पूछा, आप मेरे पिता को कैसे जानते हैं? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, वो शिवानंद जिन्होंने वर्षों पहले मेरी साधना को खंडित किया था। परंतु मैं तपस्वी हूँ, बदला नहीं लेता। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिल जाए, और आज वह फल मेरे सामने है। तू? ओंकार अवाक रह गया। क्या मैं पिता के पाप का परिणाम हूँ? साधु बोला, हाँ पुत्र, पर यह ईश्वर की लीला है। तू चाहे तो इसे पाप समझ या मोक्ष का साधन बना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। वह दिन ओंकार के जीवन का मोड़ बन गया। उसने वहीं साधु के चरणों में बैठकर साधना प्रारंभ की। कई वर्षों तक वह मौन व्रत में रहा। उसने कठोर तपस्या की, पश्चाताप किया और अंततः शिव भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ गया। उसका चेहरा बदल गया। अब उसमें तेज था, शांति थी और आंखों में भक्ति की गहराई। एक दिन ओंकार वापस हरिदासपुर लौटा। गांव उसे पहचान नहीं पाया। वह अब एक सन्यासी था, वस्त्र गेरुआ, मुख पर शांति। उसने वृद्ध शिवानंद के द्वार पर दस्तक दी। जैसे ही शिवानंद ने द्वार खोला, वह गिर पड़े, हे प्रभु, क्या तू मेरे ओंकार है? ओंकार ने उनके चरण छुए, पिता, मैं वही पुत्र हूँ जिसे आपने जन्म दिया।
पर मैं अब किसी और जन्म की ओर अग्रसर हूँ, आत्मा के पुनर्जन्म की ओर। पंच शिवानंद की आंखों से अश्रु की धारा बह चली। उन्होंने कहा, पुत्र, क्या तू मुझे क्षमा कर सकता है? मेरे पापों का फल तू क्यों भोगे? ओंकार मुस्कुराया, पिता, ईश्वर का न्याय अचूक होता है। मैं दंड नहीं, अवसर बना। आपने जो अधूरा छोड़ा, मैं उसे पूर्ण करने आया हूँ। उस दिन ओंकार ने पूरे गांव के सामने सभा की। उसने बताया कि कैसे पिता के एक भूल ने एक तपस्वी को अपमानित किया और कैसे उस गलती का प्रभाव पूरे वंश में पड़ा। लेकिन जब पश्चाताप और भक्ति की लौ जलती है तो ईश्वर स्वयं पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। वह गांव में ही आश्रम बना बैठ गया। रोज सुबह शिव स्तुति होती और शाम को धर्म चर्चा। लोग कहते, यह वही ओंकार है जो कभी भटक गया था, अब वही हमारा गुरु बन गया। पंच शिवानंद ने अपने अंतिम वर्षों में शांति पाई। उन्होंने कहा, ईश्वर का न्याय रहस्यमय है। मैंने एक पाप किया था, परंतु मेरा पुत्र उस पाप का परिष्कार बन गया। यह लीला मैं कभी नहीं समझ पाया, पर आज अनुभव कर रहा हूँ। और फिर एक दिन जब ओंकार ध्यान में लीन थे, उन्हें अपने सामने वही अघोरी संत दिखाई दिए। संत बोले, पुत्र, तूने तप का ऋण चुका दिया है, अब तू मुक्त है। कहते हैं, उस दिन ओंकार समाधि में चला गया। गांव के लोग घंटों तक उसकी समाधि पर बैठकर भजन करते रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल किसी भी रूप में सामने आता है, परंतु अगर भक्ति का दीप जलता रहे तो पाप भी मोक्ष का माध्यम बन सकता है।